है? यशोदा माई पहुंच गई, देखूं लाला के हाल चाल के। तो बढ़िया पिताजी के हृदय में चिपके हुए हैं कृष्ण भगवान। आज से मैं नंदलाल हूं। नंदलाल खुश हो गए वो भी, चल भैया आज तो नंदलाल बने। अभी तक यशोदा लाल। जब मैया आ रही थी ना तो भगवान और तिरछे नजर कर दिए, नहीं देखना तेरे को करके। इतना दंड दिए थे मेरे को, इतना जोर से बांध दिए थे, इतना दर्द हो रहा था क्या। अब ऊपर से नंदलाल देखे कि ये यशोदा माई आई। क्यों यशोदा, ऐसे ही दंड दोगे? अरे भाई बच्चे कुछ गलती कर दिए तो कैसे? बच्चे से गलती हो जाती। भाई हम बच्चे थे तो हम भी गलती करते थे, हम लोग भूल जाते हैं। अब बच्चे गलती करते हैं तो उसको दंड देते हैं। विचार करो, इसलिए दंड की विधा है, कैसे दंड दी जाए। तो ऐसी दंड दोगे? इतना जोर से रस्सी बांधे थे, मेरे खोलने में पसीना आ गया है। अब मान लो जाए पेड़ बच्चे ऊपर गिर जाते तब क्या होता? तब क्या होता? अब एक तो पति देव डांटे, दूसरे में बच्चे नाराज हो गए थे। भगवान कृष्ण उधर देखते ही नहीं थे अपने महतारी तरफ, तो मां रो पड़ी। जैसे मां रो पड़ी तब भगवान कहे अब पिताजी को तो बस हो गया, इतने नंदलाल बनूंगा, अब माता को खुश करूंगा। क्योंकि मेरी मां रो रही है, मैं कैसा बेटा कि अपने मां को रुलाऊं। इसलिए भगवान रोते हुए मां के पास पहुंच गई और पहुंच करके उनके आंसू पहुंचे। क्यों रो रहे हो मां? और रो ना, क्यों रोए? तुम हमारे लाला थे, वो आज नंद के लाल बन गए। अरे नंद के लाल अभी कुछ क्षण के लिए ही बना हूं मैं। कुछ क्षण के लिए आपके लाल है, पिताजी को प्रसन्न कर दिया, अब आप रोना गाना बंद करो। कह ऐसे विचार करके भगवान ने पिता माता दोनों को प्रसन्न प्रमुदित करा दी। ऐसे लीला बिहारी थे, कभी माँ को प्रसन्न कर दे, कभी पिता को प्रसन्न कर दे, कभी पूर्ववासी को, कभी मित्र मंडली को। माने भगवान से जुड़ने से एक ही लाभ है, जीवन में क्या आएगा? प्रसन्नता आएगी। प्रसन्न चित्त होना चाहते हो, प्रमुदित होना चाहते हो तो भगवान की खूब भक्ति किया करो। इस प्रकार से भगवान की और आगे लीला बढ़ी। तो भगवान की लीला माने देखो, कल मैंने आपको विदित कराया था कि 5 वर्ष और 52 दिन जो है, भगवान जो लीला किए, तो कहाँ लीला किए? तो कहते हैं गोकुल में। उसके बाद भगवान जो है वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन प्रवेश कर गए। और जैसे वृंदावन प्रवेश कर गए, वो तो गाय चराने जाते थे। एक दिन गौ माताएं सब मूर्छित हो गई, यमुना के जल पी करके व्याकुल हो गए। कारण क्या? अरे विषाक्त रहते हैं यहाँ। कौन? काली नाग रहते हैं महाराज का। अभी जाता हूं, कदम वृक्ष में चढ़ गए भगवान, रोक रहे हैं बच्चे लोग, रुक जाओ। अरे गेंद तो वहीं चली गई है जी। क्या? भगवान जोर से गेंद को उछाल दी। बहाना बनाऊं है और मैं जाऊं, गेंद को लाने जा रहा हूं कहे। अरे गेंद रहने दो भैया, दूसरा गेंद ले लेंगे। देखते हो गौ माता है, और गौ माता नहीं, ऊपर से चलने वाले पक्षी भी गिर जाए, इतने विषाक्त जल था। इसलिए भगवान जो है नहीं नहीं गेंद लाने जा रहा हूं करके कदम वृक्ष में चढ़े। और चढ़ने के बाद भगवान जो है सीधा एक ही काम किए, छलांग लगाया। भगवान को ले क्या लगना है, डुबकी लगाते लगाते पहुंच गए नाग देवता काली नाग के पास। तो काली नाग तो विश्राम में थे। उनकी धर्मपत्नियां भगवान के रूप को देख करके मोह में पड़ गई और कहने लग गए, कौन हो तुम, कहां से आए हो? भगवान ने परिचय दिए, क्यों आए हो? तो कहे नाग देवता से मिलने के लिए आया हूं। तो कहे नाग देव से मिलने का विचार ही समाप्त कर दीजिए आपका, बड़े खूंखार है, काट लेंगे आपको। तो तुम लोग कम हो क्या? नाग से नाग पत्नियां खूंखार होती, तुम लोग क्यों नहीं काटे? इसलिए नहीं काटे क्योंकि भगवान परब्रह्म राम जब जंगल जंगल में गए, कितने सांप मिले होंगे जंगल में सांप, लेकिन भगवान राम के स्वरूप को देख करके सभी
सर्प निहारने लग जाते थे, भगवान राम को देखने लग जावे, ब्रह्म है परमात्मा है। तो जिनहि निरखी मग शापिन बीछी, तजहि विषम विषताम सतीछी। सारे जितने सब रहे सर्प प्रजाति सब मिलते थे, सब जहर को परित्याग करके भगवान की ओर निहारने लग जाते थे। तो वही राम कृष्ण बन करके आए हैं। तो नागिन आप जब ये नहीं कर पाए तो क्या चिंता करना है। इसलिए आप नहीं भी उठाओगी नाग देवता को तो हम स्वयं, चलो तुमको पहना देता हूं मैं, आओ दीपक जी मैं आपको पहना दूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नाग देवता को उठाने के लिए जैसे ही भगवान पहुंच गए, चरण प्रहार पद सम्मान करने पर पहले तो उठे हो, खुंकार करते हुए जैसे उठे, उठने पर अब फण, सहस्त्र फण वाले, अच्छा चल तेरा जितना फण है तू निकालते जा, फिर मैं भी अपना पद, एक पैर दूसरे पैर, ऐसा करते मानो भगवान जो है नित्य ही करने लग गए। कहाँ नित्य करने लग गए, कहाँ नित्य कर रहे हैं, नाग के ऊपर। ऐसे नाचने वाले बहुत मिलेंगे आप, लेकिन नाग के ऊपर नाचे तो वो कन्हैया बस नाचे, इसलिए नटवर है वो। नाग के ऊपर भी नाचने वाले कोई है तो भगवान है। ऐसे नाच नाचे तो मान मर्दन हो गया। माने जहर, भाई सांप का डर क्या है जी, जहर। सपेरा लोग जहर को निकाल लिए रहते हैं, आप ही गले में डाल दिए, ले हो चल, हाँ भैया मैं तो उसको थोड़ी महान मानोगे भैया, है विश्वधर सर जो भगवान महान है तो ऐसे नाग को नियंत्रित किए है। हाँ, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं हम लोग, कि हमारे अंदर भी जहर है उसको निकालो महाराज कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर के जहर क्या है जी, है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अविवेक अविद्या, ये जहर कैसे निकलेंगे, कहे भगवान को अब जपो, भगवान को बुलाओ, तो हमारे शरीर के जो ये अंदर में जहर है उसको भी निकाल दो महाराज। जैसे नाग को नाथ दिए, नाग के जहर को निकाल दिए, नियंत्रित कर दिए, वैसे भी हमें नियंत्रित कर दीजिए। यही प्रार्थना है, हे नाथ, है? जैसे नाग को नाथ दिए, हमो भी नाथ दो, है? यही प्रार्थना जीवात्मा करते हैं। तो आज नाग के सब जहर निकल, अब जहर निकल गए मतलब क्या पूछना है, भूमिगत हो गए। सहस्त्र फण वाले नाग देवता जैसे ही भूमिगत हो गए, तब कहे उनकी धर्म पत्नियां हाथ जोड़ करके दौन पड़ी, न्यायो दंड खिल कारणाय तवावतारा खल निग्रहाय। भगवान आपका अवतार तो दुर्जन को दंड देने के लिए हुए। हमारे पति देव गलती तो है, लेकिन आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप इसको मार दोगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अभागिन हो जाएंगे, कहे अभाग्यता आ जाएगी हमारे जीवन में। इसलिए हमारे सुहाग को दे दीजिए। सौभाग्य की रक्षा प्रत्येक माताएं चाहती हैं कि हम सौभाग्यवती प्राण को त्यागें, इसीलिए आप क्षमा कर दीजिए महाराज। भगवान प्रसन्न हो गए, नाग देवता को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध कर दिए। ओ नाग देवता चले जाओ, अब कहाँ जाओ महाराज, रमणक द्वीप में जाओ, और वहीं भाग के आया हूं कहे। देखते हो क्यों भाग के आए हो, तो कहते हैं रमणक द्वीप में तो रहते थे, लेकिन गरुड़ जी को भोजन चाहिए,
उनका आहार है। क्योंकि गरुड़ जी क्या करते थे, खाते थे 2 ठोको और मारते थे 20 ठोको। तब सर्प प्रजाति में बैठक हुई, क्यों भैया गरुड़ जी तुम हमारे वंश को नष्ट कर दोगे लगता है। और जब भोजन ठीक से मिलता नहीं है तो मारता हूं सबको, तुम लोग चुपचाप आ जाए करो तो क्यों मारूंगा। तो हर परिवार से 2 झनियावे, हाँ अब नहीं मारूंगा तुम लोग का, पारी बांध लिया, आज आपका है कल आपका है। तो एक दिन पारी आ गया काली नाग, काली नाग के जैसे ही पारी आए, काली नाग आज आपका पारी है, शाम को बता देते थे। अब सुबह होते होते घर में कोलाहल हो गई कि नाग देवता कहे भाई बढ़िया रहना घर में, अब मैं जा रहा हूं मरने के लिए। कहे नहीं पत्नी कहे हम मरेंगे, आप रहो घर में बच्चों को संभालो। नहीं हमसे नहीं बनेगा कहे। तो बच्चे लोग कहे हम चले जाते हैं, तुम लोग घर में रहो माता पिता। ऐसे करते करते भोजन का समय हो गया जी। 12 बजे भूखे प्यासे गरुड़ जी महाराज पहुंच गए। किसका पारी है आज, भोजन क्यों नहीं मिला, पीपल पेड़ के नीचे नंबर है। तो बताए लोग काली नाग का पारी है। क्या दौड़ाए काली नाग को, काली नाग परिवार सहित आए और आकर के काली हृद में छिप गए, रमणक द्वीप को छोड़कर। इसी कारण से वो छिपे हुए थे। तो गरुड़ जी महाराज काली नाग के पास नहीं आ पाए, क्योंकि गरुड़ जी को श्राप था सज्जनों, एक ही कथा कई ज्ञान रहता है? अरे भाई वो तो गरुड़ जी वहां भी पहुंच सकते थे, वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां श्राप लगी थी गरुड़ जी को। सौबरी महात्मा वहां तपस्या करते थे जल के भीतर, कल सौबरी की कथा सुने थे आप, जल के भीतर तप करते थे। तो ये गरुड़ वहीं जाओ और जा करके, और उसका भोजन ही वैसी है, गंदगी फैलाते थे, मछली उछली खाए और क्या करे, गंदगी फैलावे गरुड़ जी महाराज। तो 1 दिन 2 दिन कहो भैया ये तो वाहन हो तुम भगवान के, इतना भी ज्ञान नहीं, गंदगी फैलाते हो, ये सब गंदा काम सब छोड़ो। कहे अरे हमारा ये सब भोजन है जी। कहे तो भोजन है जाओ अपने घर में करो। कहा यहाँ क्यों गंदगी फैला? तो आपको मालूम है कि मैं यहां तप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं भैया मैं। नहीं माने, और नहीं माने तब कहे कि अब कल आना, आओगे और ऐसा गंदगी करोगे तो आपका ये मस्तक विदीर्ण हो जाएगा। डर के मारे इसलिए नहीं गए गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी महाराज डर के मारे नहीं गए, भूखे रह गए। तब क्या हो गया, काली नाग वही कब्जा कर लिए थे। अब भगवान ऊपर नित्य किए थे तो बढ़िया पदचिन्ह खड़ाऊ था। तब कहे चल जा रमना, वहीं से भाग के आया हूं महाराज। कहे गरुड़ के डर के मारे। अब गरुड़ आपके कुछ नहीं बिगाड़ेंगे भैया, क्योंकि गरुड़ भी मेरे भगत हैं और आप भी मेरे भक्त बन गए, क्योंकि आपके सिर के ऊपर क्या है, मेरा खड़ाऊ है, पद चिन्ह है। इसलिए देखते हो नाग देवता, सपेरा लोग लाएंगे दिखाएंगे, ये नाग लाया हूं, तब हम लोग कुछ रुपया पैसा दे देते हैं, चलो नाग का दर्शन किए, श्रावण महीना चल रहा है? ये नियम है। तो फिर ये दोनों की मित्रता हुई, ये सब कथा है। आगे कथा को विस्तारित रूप देते हुए सुखदेव स्वामी जी महाराज कथा बता रहे हैं। भगवान की अवस्था 6.5 वर्ष की हो गई, तो 6.5 वर्ष में जो भगवान ने लीला की है वो कौन सी लीला है? तो कहे भगवान कपड़ा चुराए जी कहते हैं। तो भगवान कोई कपड़ा नहीं चुराए। तो लोग कहते क्यों है महाराज? अज्ञानता वसात कह देते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां यदकुल चौरम। भगवान है कोई कपड़ा वस्त्र नहीं चुराए, अज्ञान जन्य वासना को चुराए। वस्त्र माने वासना। आध्यात्मिक चर्चा करने पर सिद्ध होता है
जो बालिकाएं स्नान करने के लिए आई थी वो भी छोटी थी, ऐसा नहीं है। हाँ? वस्त्र चुराए कहते हैं लोग। भगवान वो क्या भगवान है जो गोपी के वस्त्र चुराए। तो यहां पर विदित होता है आध्यात्मिक परक व्याख्या करने पर क्या किए भगवान ने। तो भाई आज की स्थिति में क्या है, फोटोग्राफर लोग ऐसे फोटो बना देते हैं, बड़े बड़े गोपिकाओं के चित्र टांग देते हैं। लेकिन यहां भागवत में क्या लिखे, नंद व्रज कुमारिका। नंद व्रज कुमारिका, कुमारी का क्या अर्थ करो, किसको कुमारी मानते हो। उस दिन मैं बता रहा था 2 वर्ष लेकर के 9 वर्ष की कन्या ही कुमारी, जिसको हम कुमारी भोजन कराते। 16 साल की लड़की को बिठा थोड़ी भोजन कराओगे आप। तो वैसी फोटो को टांग दिए रहते हैं लोग, कपड़ा टांग दिए कदम वृक्ष में और बड़े बड़े स्त्रियों के फोटो टांग देते हैं। तो लोग कहते हैं देख रहे हो ये स्त्रियों को कपड़ा चुराए। अरे गोपी माने वहां शब्द नंद व्रज कुमारी का है, जो अपने बूढ़ी दादियों के साथ में कार्तिक महीना में स्नान करने के लिए गई हुई थी है? और वो बच्चियां क्या करी, भगवान को मनाने लग गई, हे प्रभु हमारी रक्षा करो है? भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि वो वस्त्र को उतार करके यमुना में स्नान कर रही थी। तो भगवान कौन है, पति में कुरुते नमः ये शब्द आया, उसका मतलब क्या है, पति माने रक्षक होते हैं। रक्षा करो महाराज हमारी, ये भावना से जब स्तुति की है वो बालिकाओं, तो भगवान आए। और भगवान आकर के कहे देखो गलती कर रही हो तुम लोग, यहां कात्यायनी देवी पूजा करे जा रहे हो और ऐसी में सफलता मिलेगी, पूजन का फल कैसे मिलेगा आपको। इसीलिए आप जो स्नान कर रहे हो ना, उपवस्त्र धारण करके स्नान किया करो। इसलिए संसार के जीवात्मा को बताए कथा के माध्यम से, स्नान करो तो आपके शरीर में वस्त्र होनी चाहिए, शयन करो तो आपके शरीर में वस्त्र होना चाहिए। बिना वस्त्र के कोई ना रहे, नहीं तो दोष लग जाएगी आपको। ये कहा भगवान बताने के लिए लीला किए, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध किए हो, कोई कपड़ा नहीं चुराए। वस्त्र माने वासना, अज्ञान जन्य वासना को भगवान ने तिरोहित कर दिए। तुम हमें कहे हो कि हमारी रक्षा करो, इसलिए हम आए और आकर के आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान किए। यही सब कथा का भाव है। आगे भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हो गई और 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने जो लीला की है वो है गोवर्धन की लीला। बोलो गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने लीला की। कैसे लीला की वो सुन लीजिए आप। तो भगवान तो जानते हैं क्या करनी है। तो उस समय बहुत बड़ा पर्व था। कौन सा पर्व था? इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा आज भी है, ऐसा नहीं है कि इंद्र की पूजा न करके हम लोग भगवान नया परंपरा डाल दिए। शास्त्रों में लिखा दीपावली महोत्सव के दिन इंद्र सहित कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए दीपावली के दिन, ये नियम है। उसकी पूजा बंद नहीं कराए भगवान ने, बल्कि गोवर्धन के सम्मान कराना है। इसलिए सम्मान करानी है अपने को, क्योंकि जितने हमारे गौ माता हैं, बछड़े हैं, सब कहाँ चारा चुगती है जी, तो कहे गोवर्धन की। उन्होंने इंद्र की पूजा मत करो नहीं कहे वो। इंद्र की पूजा तो आज भी हम लोग भी कर रहे हैं, सब राजा है वो। लेकिन भगवान ने कहा ये असली गोवर्धन है। अच्छा गोवर्धन कौन है? चलो उसको भी बता दूं, क्या करूं, समय कम हो जाता है। एक एक कथा का कई सब पॉइंट सब है। अच्छा गोवर्धन, यमुना कौन है? वृंदावन कौन है ना? जब भगवान 125 साल के लिए आए ना, तो राधा माई से निवेदन की चलो राधा
तो राधा कहे क्या करने जाएंगे हम भारत देश में। राधा को श्राप लगी थी, सुदामा नाम के गोप ने श्राप दे दी, जाओ जाओ कृष्ण से वियोगी हो गए। तो हम वियोगी हैं क्यों जाएंगे कहा, तो आपके बिना लीला कहां से होगी कहा। राधा कोई भगवान से अलग थोड़ी ना है, वही राधा है, वही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। इसलिए आप जाओगी तब तो लीला होगी। तो राधा शर्त रख दी। क्या शर्त रखी, भारत देश में गोवर्धन पर्वत हो, भारत देश में यमुना हो, और भारत देश में वृंदावन धाम हो, तब ही हम जाएंगे कह दिए। देखो ये कथा का ये भाव, वृंदावन क्या चीज है समझो। तो भगवान का वो तो बाएं हाथ का खेल है, हमारा क्या है, भगवान है, ब्रह्म है। और भगवान देखते देखते क्या किए, बाएं बाएं स्कंद से ध्यान रखो वृंदावन क्या है, बाएं भुजा से ही उन्होंने वृंदावन का निर्माण करा दिए, और जंघे से ही क्या निकाल दिए, यमुना को निकाल दिए, चल यमुना जाओ। है तो उनसे पत्नियां हैं भगवान के, चल जाओ नदी बन जाओ। है? अब गोवर्धन की कथा बता देता हूं। द्रोण पर्वत, जैसे ऐसे देखे हृदय को, एक पर्वत निकला जिसका नाम था द्रोण, और द्रोण पर्वत के बेटा का नाम गोवर्धन है। माने पर्वत के बेटा क्या शरीर वाले थे क्या महाराज? हाँ है। पार्वती मैया देखो ने कौन है किनके यहाँ, शैलराज गिरिराज, शैल पुत्री है कि नहीं। हाँ? तो भैया भगवान की कथा बड़ी दिव्य है। तो गोवर्धन इतने सुंदर थे जी, दोनों के पुत्र जो थे इतने सुंदर, ऐसे सुंदर बालक को देख करके अगस्त महात्मा एक दिन जा रहे थे, उसको पाने के लिए लालायित हो गए। ये द्रोण पर्वत जी अपने पुत्र को हमको दे दीजिए, मैं ले जाना चाहता हूं, पालन पोषण करूंगा। और जैसे ही द्रोण पर्वत से निवेदन के पुलस ऋषि गोवर्धन को मांग ली, ले जाना भैया। क्या पुलस ऋषि मांगे ना देवे तो भी गड़बड़ है। तो गोवर्धन पर्वत ने शर्त रख दिए, देखो आप मेरे को ले तो जा रहे हो, लेकिन के बीच रास्ते में उतारोगे वहां से जाऊंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं। अरे चल ना भैया, बढ़िया कन्हैया पाए और चले। और चलते चलते लगो शंका लगी उनको, कहा रुक जा भैया उतार देता हूं तेरे को। और जैसे उतारे भगवान देख लिए, अरे राम राम, जिसको मैं राधा को प्रसन्न करने के लिए बनाया हूं उसको ले जा रहे हैं। जैसे ही वो परम पवित्र है वृंदावन धाम और कलकल निनाद करते यमुना के पावन तटती, और वहीं पे उस स्थिति में आचमन करके फिर उठावे जी उसको, चल जी अब तेरे को ले जाऊंगा। कह शर्त याद कर लो आपका, क्या शर्त, वाह, नहीं मेरे को उतारोगे नीचे रखोगे मैंने जाऊंगा नहीं, कहा था कि नहीं। अब आप कहे बिल्कुल नहीं उतारूंगा, अब आप उतार दिए, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। कैसे नहीं जाओगे रे बच्चे, उठा के ले जाऊंगा। कहे पुलिस इतने बलवान थे, थक गए बेचारा, उठाते उठाते पसीने से लथपथ हो गए। तू तो पर्वत बन गया रे, जा पर्वत हो जा, तेरा वजन इतना बढ़ गया, छोटे से बालक को नहीं उठा पा रहा हूं, जाओ तुम पर्वत बन जाओगे। कहा वही पर्वत बन गए जी, गोवर्धन पर्वत। और श्राप दे दिए, तिल तिल घटोगे भी तुम। कहे इसलिए क्या हो गया, भूमि तल हो गए, वो घट गए। गोवर्धन परिक्रमा, ये गोवर्धन की इतिहास है। भगवान ने कहा मैं इसका सम्मान कराऊं भैया, बना बस दिया हूं गोवर्धन पर्वत बन गए, लेकिन इसका सम्मान होना चाहिए। लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ये समझते इंद्र ही सब कुछ करने वाले। इसी कारण से भगवान स्वयं गोवर्धन है। पूजा कराने के लिए गए, एक रूप में गोवर्धन बन गए, भगवान अंदर घुस गए, चलो पूजा करो जी कहे। और जब पूजा चलने लग गई तो गोवर्धन अंदर से बोल रहे हैं, शैलो सो प्रसन्नस्तु, प्रसन्न हो शैलराज गिरिराज बोल रहा हूं। बोल कौन थे, कृष्ण है, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही, देखे आज तक इंद्र नहीं आए जी पूजा, आज हमारी पूजा पूर्ण हो गई। बात कर रहे हैं, ऐसा चमत्कार किए जैसे परात के परात भोग लगाए ना, हाँ आधा सपेट दिए भगवान जो है।
सबके नेत्र बंद करा लिए। देखो जो नेत्र बंद नहीं करेंगे खाएंगे नहीं भगवान के, डर के मारे इतना मेहनत से बनाए, खाएंगे नहीं क्या फायदा। सब नेत्र बंद किए रहे, भगवान ऐसे सफाचट किए पता ही नहीं चला, सब प्राप्त कर लिए। अब नेत्र खोलो, भोग लग गई का। देखे अपने अपने परात किसके, सबके खाए कि नहीं, सबके खाए थे भगवान, किसी ने नहीं छोड़े, क्योंकि भाव से लाए थे। यही गोवर्धन की पूजा की विशेषता। आज भी हम सब लोग गोवर्धन पूजा के दिन जो बन जाए भोग लगाते हैं भगवान को, गौ की पूजा की जाती, वहां बढ़िया पूजन किए जाओ, जाओ प्रसाद ले जाओ। अब इंद्र जी महाराज अभिमानी थे, देखते हो हम ही सब कुछ देने वाले और हमारा ही भोग नहीं लगाए, ऐसा विचार करके नाराज हो गए, और नाराज होकर के जो वर्षा कराए। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, व्याकुल हो गए और दौड़ मच गई वहां पर, बचाओ 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 की शब्द होने लग गई। कौन बचाए, कहे भगवान। नंद बाबा ने कहा भैया हमारे पास क्यों आए हो, तो बच्चे के पास जाओ। आप भी बच्चे की बात मान लेते हो, कहे नंद बाबा। वो बच्चे कह दिए तो मान लिए, देख रहे हो हैं कितनी बारिश हो रही है। कृष्ण भगवान के पास गए, कन्हैया देखे पूजा करा दिए, बात माने नहीं, इंद्र की पूजा क्या करना, देखे नहीं उसको क्या पूजा करना, कहे परिणाम गलत हो गया। प्रत्यक्ष गोवर्धन है करके पूजा तो करा दिया, अब क्या होगा। तो चलो उनको जिसके पूजा किए उसके पास जाएंगे, और क्या है, गोवर्धन के पास चलो। और गोवर्धन के पास जा क्या करोगे, अरे चलो तो सही मैं बताऊंगा, क्या। और जा करके कहे चलो उठाओ, कहे अरे अब क्या ये बच्चे हैं, क्या कह रहे हो आप, उठा इसको कैसे उठाओगे जी, पर्वत को क्या नहीं कर लोगे, इतने लोग इकट्ठा हुए क्या नहीं कर पाओ, चलो उठाओ, कहे और उठा रहे हैं भगवान। चलो और भगवान उठाइए सप्ताह यनो बाल करे ने कई कलीलया। लीला पूर्वक भगवान जो है लोग कहते छीनी उंगली उठा दिए जी क्या। यह सब तायनो बाला करें एक ही के लीलिया, लीला पूर्वक भगवान उठा लिए। जो कह छत्र पुरंदर डालो, भगवान जैसे उठा लिए। उठाए क्या, लोगों को ऐसा ना लग जाए कैसे किए हैं, अपने अपने डंडा लाठी टेकाओ जी, सब कहे हो सब लोग लाठी डंडा टेकाए, माने ऐसा लगा कि हम लोग भी उठाए, हाँ तब बनेगा काम, नहीं गड़बड़ हो जाएगा काम है। माने भगवान की भगवत्ता छिपी रही और लीला होते रही, बड़ा ही दूसरों को मिलता था। देखे एक साथ गांव वाले आए तो बड़े बड़े काम हो गए का है। संगठित रहोगे तो बड़े बड़े काम कर लोगे। ये युग भी संगठन का युग है। संघ युगौ कल युगौ, कलयुग में विशेष संगठित रहो, समाज घर परिवार है? तब राष्ट्र देश के बात में सोचना आप जो है ना। हाँ पारा मोहल्ला पहले संगठित रहो तो बड़े से बड़े काम हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। आज संगठित ही नहीं है, टूटे जा रहे हैं, कैसे बनेगा है? युग जो है संगठन का युग है, संगठित रहिए आप तो बड़े से बड़े काम कर लोगे। भगवान ने सूत्र दे दिए, प्रत्येक लीला में ज्ञान छिपा हुआ है? ये भगवान की लीला है। देखे गांव भरे आए तो उठा लिए कि नहीं जी, कहे बरसाने दो जितना बरसाना है, अब क्या है, एक बछड़े भी नहीं बहे हमारे के, एक बछड़े नहीं बसे है सब। नहीं तो देख लो भैया, किसी गाय बछड़े थोड़े बह गए का, अरे बिल्कुल सबके गाय बछड़े हैं, क्योंकि वहां भगवान ने लीला कर दिए। जय श्री, अब कहे अब तो पूरा बह गए होंगे करके आए इंद्र देखने के लिए। अब आए तो भैया ओहो भगवान के चरणों में गिर गए, महाराज गलती हो गई, नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम। आप पुराण पुरुषोत्तम है प्रभु, मेरे से भूल हो गई, मैं नहीं समझ पाया आपकी महिमा, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे करके ना, वो आकाश गंगा जल ले आए, हाँ, और हाथियों कहे चल रहे बरसाओ अपने सूर से, कहे अब बैठ गए नीचे, अब शेक कर रहा हूं करके। ले मैं बस पुजारी हूं, भगवान कृष्ण की पूजा किया हूं आकाश गंगा के जल से। तब भगवान ने कहा अभिमान से पूजा करते, मेरे इतने चेले हैं, ओ सुरभि गौ माता तुम लोग प्रकट हो जाओ। और जैसे सुरभि गौ माता प्रकट हुई और उनके स्तन से धार बहने लग गई,
तो ये सोचा मैं पानी से नहला रहा हूं, ये दूध कहां से आ गया का। अरे तो भगवान के कितने पुजारी हैं हो, है? हम ही लोग थोड़ी ना है? हम सोचे हम ही बस पुजारी हैं। ना 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 ना, अनंतानंद ब्रह्मांड है और अनंतानंद ब्रह्मांड के नायक भगवान है और अनंतानंत जीव होते हैं। अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार के जीवात्मा की भाव होती है और अपने भावना से भगवान को भजते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। तब बोध हुआ, चरणों में गिर गए, अभिमान खत्म किए, ब्रह्मा का अभिमान खत्म किए हैं, इंद्र के अभिमान को खत्म कर दिए भगवान है? ब्रह्मा को भी मोह हुआ था कि नहीं है? भगवान ने जब अघासुर को मार दिए, वो अघासुर को मार दिए माने ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अग माने पाप को मैं बनाया, वो कौन से भगवान हो सकते हैं, जो मैं बनाया उसको क्यों मार दिए। ये भ्रम हुआ था ब्रह्मा जी महाराज को। इसलिए भगवान है कि गाय बछड़े ग्वाल बाल को भी चुराए थे वो तो, लेकिन भगवान ने कहा चल मैं लीला कर देता हूं। कहा क्यों लीला किए भगवान ने, क्योंकि जो लीला करने के लिए गो वंश से है? देखते हो कौन कौन गौ माता बन करके आई थी है? वेद की ऋचाएं गौ माता बन करके आई थी सज्जनों है? और वो हम एक ही शर्त हम गौ माता बनेंगे महाराज, जब हमारे बछड़े बनोगे। अरे ठीक है ना, एक दिन बनूंगा कहे, इसलिए भगवान ने मोह में डाल दिए। किसको मोह में न डाले भगवान, देखते हो है? इस कारण से ब्रह्मा जी को मोह हुई थी ताकि मैं बछड़े बन जाऊं और वो गौ माता बनी हुई है, वेद की ऋचा है, मैंने वरदान दिया है, तब गौ माता बन के जाएंगे महाराज। हमारे घर बालक बनोगे और गोपी लोग कौन है, हाँ उन लोग भी बड़े दिव्य है, हमारे घर बालक बनोगे, ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ बालक बन जाऊंगा। तो जितने मित्र मंडली थे सब तो जेल में बंद हो गए, माने गुफा में बंद कर दिए थे। तो लीला चल ही रहा था भगवान के, बछड़े भी बन जाओ भगवान है, लाठी और खुमरी भी बन गए भगवान है। इसीलिए तो आप पद्म में गाते हो, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हर्षितम मधुरम वेणु मधुरम। तो ये सब मधुर है, ठीक है, भगवान के हैं। यहां लिख रहे हैं यष्टि मधुरम, अरे डंडा भी मधुर हो गए जी हैं। तो जो भगवान जिसको अपना लेते हैं मतलब ये है वो मधुर हो जाते हैं। मधुराधिपतेर खिलम मधुरम, मधुर होना चाहते हो तो भगवान को अपना लो है। आपकी वाणी मधुर क्यों हो जाएगी, कब हो जाएगी मधुर, तो कहे आप भगवान के भजन गाने लग जाओगे तो आपकी वाणी भी मधुर हो जाओ है। बड़े बड़े फिल्मी एक्टर लोग हैं भी आज सुंदर कांड पढ़ने लग गए, तब कह रहे हैं वो हो क्या बढ़िया गा रही जी अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर क्यों कि वो आज है भगवान की भजन गा रहे, फिल्मी गीत गा के प्रसिद्धि नहीं पाए हैं, जान लो। ज्यादा प्रसिद्धि मिला है तो इन लोग भजन गाने लग गए तब है, क्योंकि राग वहीं जी राम बसे है। जब भगवान के भक्ति करने लग जाओगे तो क्या होगा, हाँ भगवान ही आपके वाणी में बस जाते हैं सज्जनों, आपके वाणी को भी मधुर कर दे मैं, ये है भगवान की भगवत्ता है। इसलिए भाई डंडा क्या मधुर हो जाएंगे जी है, खुमरी क्या मधुर हो जाएंगे, क्यों मधुर हो गए, क्योंकि भगवान उसको अपना लिए, आत्मसात कर लिए। जिसको भगवान अपना ले अथवा हम ही भगवान को अपना ले, दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो इस प्रकार से इसी कारण से लीला किए थे सज्जनों हैं। तो भगवान बछड़े भी बन जाते हैं और भगवान ग्वाल बाल भी बन गए। इधर ब्रह्मा जी आग देखे, रहो देखूं अब, तो देखे क्या है, भगवान की लीला ही प्रारंभ थी। इधर भगवान लीला ही कर रहे थे और उधर क्या देख रहे हैं, गुफा में बंद ही है। अच्छा तो अंतर क्या है जी, जाके देखूं। और जाके देखे तो भगवान विशेष श्रृंगार किए हुए हैं। उसमें विशेष श्रृंगार क्या है भगवान का,
हाँ? एक ही श्रृंगार भगवान के, वो मोर पंख लगाए हुए थे, अरे राम राम, यही विशेष दिख रहे हैं, यही मेरे बाप है लग रहा है। पहले तो नहीं पहचान पाए। भगवान उधर से जा रहे हैं बछड़े ढूंढने के लिए, इधर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं 4 मुख वाले, देखे जरूर, लेकिन भगवान ऐसे गए, जूठा मुंह गए, दधी ओदन लपटाए, दही भात खाए थे, आचमन ही नहीं की ताकि पहचान न पाए। अच्छा देखो, भगवान को पहचान कौन पाते हैं कि सो जा नहीं सही दे ही जनाई और जानत तुम ही हो ही जाए। और जिसको जनाए वही तो जानेंगे कि भगवान कौन है। जना देते तो जान जाते हैं सज्जनों, हमें कोई क्षमता नहीं है, और जान गए तो अब जान लो आपका जीवन निहाल कर देंगे भगवान। जान गए, मान गए, पहचान गए, उसका जीवन ही तो जीवन है, उसका जीवन सार्थक माना गया। जो भगवान तक मिल जाए, भगवान की महिमा को जान जाए, पहचान ले, तो ब्रह्मा जी महाराज पहचान गए, पहले नहीं पहचाने थे, चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना किए, नौ में ट्रेड बबू से टरिडम्बराय गुंजावसन सन पेक्षण सन मुखाय वन्यश्चये कवनवेन विशाल नेत्रे लक्ष्मीपते मृदुपते पशुपांग जाय। हे पशुपांग जाय, भगवान हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए, आपको हम नहीं पहचान पाए। वही दशा जीवात्मा की है, भगवान को पहचानते ही नहीं है? आज ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए तो हम आप लोग कौन है। ब्रह्मा जी जब मोह में पड़ सकते हैं तो सामान्य जीवात्मा मोह में पड़े हुए कि भगवान को हम नहीं मानते, नहीं जान पाते हैं। इस कारण से ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको पहचानने की चेष्टा जीवात्मा को करनी चाहिए। लेकिन भगवान प्रार्थना किए ना तब प्रसन्न नहीं हुए। जाओ जाओ, तुम कैसे पुत्र हो जो अपने पिता को नहीं पहचान पाए। पिता को भूल जाओगे तो आपको कोई नहीं पहचानेंगे, और जिन माता पिता का सम्मान करने लग जाओगे ना, दुनिया के लोग जान जाएंगे आप। ये होते हैं माता पिता है? इसी कारण ब्रह्मा जी से खुश नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी फिर चरणों में गिर गए महाराज है? भाई देखो, सामान्य भाव लोगे तो माने पुत्र गलती करे तो पिताजी नाराज रहते हैं बहुत दिनों तक, लेकिन माता जी कहते हैं क्या करोगे बेटा तो अपना ही है, है? हाँ, इसलिए माँ क्या होती है, दया की मूर्ति। तो अब ब्रह्मा जी की माँ कौन है जी? अब पिताजी नाराज है, नहीं मार रहे हैं स्तुति गाने के बाद भी। तब ब्रह्मा जी कहने लग गए, आप ही हमारी माँ हो। जैसे प्राकृत माताएं अपने पुत्र को अपराध को क्षमा कर देती हैं, कैसे गर्भगत समात, पुत्र जब माँ के गर्भ में होती है तो कितने लात मारती, कितने मारते हैं लात के, बच्ची हो या बच्चा हो। हम लोग क्या सोचते हैं, माता लोग, हमारे बच्चे बढ़िया खेल रहे हैं, वो क्या खेलेंगे है? लेकिन माताएं प्रमुदित हो जाती हैं कि हमारे बालक बालिकाएं खेल रहे हैं या खेल रही। कोई भी माँ ये नहीं होती कि जन्म लेने के बाद 2-4 थप्पड़ लगाए, बहुत पेट में लात मारे हो रहे, मारू क्या चटकन तेरे को, कोई माँ कहती क्या? नहीं, बल्कि प्रेम उमड़ जाती है। तो ठीक आप हमारे माई हो बाप दोनों, बाप हो क्षमा नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारी माँ भी तो हो महाराज, क्योंकि आपके ही नाभि से मैं उत्पन्न बालक। माँ समझ, जैसे प्राकृत माताएं अपने बच्चे के अपराध को क्षमा कर देती हैं, वैसे ही आप हमारी माँ हो, क्षमा कर दीजिए। तब भगवान खुश हो गए। भगवान इस स्तुति से खुश होते हैं, एक प्रार्थना से खुश नहीं होंगे, दूसरे गाओ, उसमें क्या लगता है। भगवान को खुश करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कितने स्तुति है? लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं कहो तो कैसे बनेगा। हाँ, कितने हर देवता की स्तुति गा लो तो भगवान सुनते हैं और प्रसन्न। देख लो ना भाई, कथा में क्या सुने, एक स्तुति गाए तब खुश नहीं हुए, फिर दूसरे गा दिए तो खुश हुए कि नहीं। भाई आप कथा सुने, सुखदेव जी कैसे आए? अरे एक श्लोक सुन के नहीं आए,
दूसरे श्लोक सुन के दौड़ के आए कि नहीं आए उसको बताओ। तो आज हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं कि नहीं? सुखदेव जी नहीं आते, भागवत को पूरा पूरा नहीं पढ़ते, फिर कौन सुनते उसको, कौन पढ़ते हैं? तो भाई एक प्रयास तो करो, जीवात्मा हो, जीवात्मा का काम क्या है कि प्रयास करना है। हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है महाराज को, कैसे बनेगा? कुछ कर्तव्य कर्म करनी होती है, कर्तव्य कर्म से हम विमुख न हो जाए, ये प्रयास होनी चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से कहे जाओ, अब कहाँ जाऊं महाराज? ब्रह्मलोक में जाओगे और कहाँ? वहीं से भाग के आया हूं कहे, क्योंकि भगवान ऐसे लीला कर दिए कि ब्रह्मा जी गाय बछड़े को और गोपाल लोगों को छिपा गए ना, भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए। नकली फर्जी का जमाना है, सावधान रहना कह दी। 4 दिन बाद लौटूंगा कहे, और ये 2 ही दिन में लौट गए। कौन हो तुम? और सचमुच ब्रह्मा थे, ब्रह्मा हो है। अरे मेरे ही लोक में मेरे को पूछते हो जी का प्रवेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम भगवान को भूल गए, भगवान को पहचान नहीं पाए। तो तेरी क्या पहचान हो? पहचान बनाना चाहते हो भक्ति करो, मतलब ये है। दुनिया के लोग जान जाएंगे, कहीं भी खड़े रहेंगे सैल्यूट मारेंगे आप। है? भक्ति में क्या ताकत है? वह बड़ा भगत आदमी जी खड़े हैं, पा लगी जय हो, क्या संबंध है? भक्ति का ही संबंध को जीवन में याद रखते हैं। पैसे वाले कोई सैल्यूट मारने वाले आज नहीं, सज्जनों बहुत पैसे वाले घूम रहे हैं, लेकिन एक भक्त अपने जीवन में जब चरित्र का निर्माण करते हैं, कहीं भी उसका सम्मान होता है। यही नियम है। ब्रह्मा जी की पहचान नहीं हो पाई तो हम आप कौन है? समझ गए ना? तो ब्रह्मा जी लौट के आए थे, तब बोध हुआ जाओ अपने, और वहीं से भाग के आए हूं महाराज का। अरे भाग के आए इसलिए क्योंकि आप मेरे को भूल गए हैं? आप हमको नहीं पहचान पाए तो आपको वहां कौन पहचान कराएंगे? पद किसने दिया था आपको? अरे ब्रह्मा का पद तो हम ही नहीं दिया ना। जब हमको ही आप भूल गए, पद पाने के बाद यदि किसी को भूल जाओगे तो आपका क्या महत्व रहेगा? यही है, जो कोई भी पद में हो, प्रतिष्ठित किए हो आपको, उसको ना भूल जाओ। ये सब कथा का बड़ा दिव्य इतिहास। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए, और अब देखो वही ब्रह्मा गए, तब आओ ब्रह्मा जी कह लो। अब पहले नहीं पहचान पा रहे थे। ये माया है, भगवान की माया बड़ी बलवती होती है, किसको मोह में न डाल। ये सब कथा हुई। भगवान की अवस्था 7.5 वर्ष की अवस्था हो गई। 7.5 साल की अवस्था में भगवान ने जो लीला की उसको कहते हैं रास लीला। रसानाम समूहो रास, रस वै सह ब्रह्म, ब्रह्म ही रस स्वरूप परमात्मा है। वो स्वयं रस स्वरूप है, तो क्या रसास्वादन करेंगे भगवान जो है? हाँ, भगवान का नाम रस स्वरूप है, भगवान ब्रह्म रस स्वरूप है? और यहाँ भी लोग टिप्पणी करते हैं, पर लारा विमर्शनम है, गोपियों के साथ भी रमन किए, को क्या भगवान हो सकते हैं? तो जानो तब न भाई किनसे रमन किए भगवान जो है। उनकी अवस्था क्या है? 7.5 वर्ष की है। अब आजकल भी 7.5 वर्ष की अवस्था में कोई काम जन विकार नहीं आता। और भगवान जो लीला किए, कामदेव को जीतने के लीला किए, क्योंकि कामदेव जो है आ गए। उस दिन मैंने फिर कथा बताया था, कामदेव लड़ने के लिए आए थे, शंकर भगवान अपने पार्वती मैया गोदी में लिए थे। भ्रम हो गया था, देखे नहीं है? गंधर्व को भी राक्षस बनना पड़ गया था। तो ऐसे लीला में भगवान के संगम मत किया करो, पूरा पहले पढ़ लो, जान लो, तब कुछ टिप्पणी करो। ब्रह्म परमात्मा छोटी टिप्पणी कर क्या कर दिए है? भगवान ब्रह्म नहीं कह दिए, सती का देह त्याग करना पड़ गया। ये भगवान है, कोई परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान ब्रह्म है, कभी न कभी हमारे लिए वो तकलीफ न बन जाए, ये ध्यान रखना। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा स्थिति ना आ जाए, इस प्रयास करिए आप। हैं तो लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। तो यहाँ भगवान लीला क्यों किए, रास लीला क्यों किए भगवान, ये सोच लो पहले, जान जाओ। तो कहे कि आ गए कामदेव, लड़ूंगा महाराज। तुम तो लड़ने आए थे जी राम रूप में, और लड़ने क्यों आते हैं ये भी मैं बता दिया हूं। क्योंकि वरदान मांगे भगवान, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे कृष्ण अथवा शिव जी हो, वरदान मांगे हैं कामदेव। देखो मेरे भक्तों को परेशान मत करना, वृद्धों को मत परेशान करना, बालकों को परेशान मत करना, इसलिए बार बार लड़ने आते हैं। किनसे लड़ेंगे महाराज, सबको छूट में दे दिए आप कहा।
क्योंकि भक्तों को छूट मैं नहीं दूं, कौन देंगे? हमसे लड़ना, इसलिए कहां लड़ोगे? एक बार लड़ने आए थे। कैसे लड़ने आए थे? कामदेव पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता मैया पाजनियम बैठ गए। लो, जब घुंघरू छुम छुम बजे ना, माने भगवान राम मोह में पड़ जावे। लेकिन भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म क्या मोह में पड़ेंगे? बल्कि कामदेव सीता मैया के पायल से निकल करके भगे थे। वो भगवान को कोई विकार नहीं आया है? ये क्योंकि स्मरण कर रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन श्याम राम हृदय गुणी, मानव मदन दुंदुभि दीना, मनसा विश्व चहु सोई कीना। भगवान समझ गए, भाई से कह रहे हैं, देख रहे हो लखन भाई, ये कामदेव कहाँ लड़ने आ गए हैं? सीता मैया पायजनिया में बैठ के झूम झूम बजा रहे हैं ताकि हमारा मान मर्दन हो गए और भगे। वो कुछ भी नहीं हुआ, मां भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म को भी मोह थोड़ी पड़ते। इसलिए माया को तो नचाते हैं। माया बहु नर्तकी बिचारी है। संसार के जो जीवात्मा है माया के वशीभूत होकर के नाच रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है एक है और जीवात्मा अनेक है। जीव अनेक, एक श्रीकांता, और श्रीकांत माया के वशीभूत में नहीं होते हैं, बल्कि माया को नचाने वाली भगवान जो है उनके बस में होकर के नाचते रहते हैं। तो वो कहे कि मोह में डाल देवें, ये संभव नहीं। तो आज पर ब्रह्म परमात्मा जो है कामदेव लड़ने के लिए पहुंच गए। और बात क्या हुई थी? शर्त मैदान में लड़ेंगे, मैदान में ना लड़कर के भगवान क्या कर रहे हैं? एक दिन की बात, शरद ऋतु की, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका, भिक्षरन्तो मनश्चक्रैः योग मायाम उपाश्रितः। शरद ऋतु देखो, शरद ऋतु माने ता रात्रि, ऐसे दिव्य रात्रि के निर्माण कर दिए जहां मल्लिका माने मोंगरा फूल खिल गए। अलग अलग ऋतु में खिलते हैं मोंगरा फूल, लेकिन अब तो 12 मासी सब आ रहे हैं। ऋतु परिवर्तन की कोई बात नहीं। 12 महीना खीरा खा लो, 12 महीना आमा खा लो, 12 महीना मोंगरा लगा लो। ये समय जो है वो विशेष ता रात्रि, ऐसे दिव्य रात्रि का निर्माण कर दिए भगवान। मल्लिका के फूल खिले हुए, शरद ऋतु की घटना है। तो भगवान क्या करे? वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां, रंध्रान्वेनो रधर सुधया पूरयन् गोपविंदै, विंध्यारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जो है क्या किए? शरद ऋतु की बात है, रात्रि कालीन समय में भगवान बांसुरी का निनाद किए। बंसी, बांसुरी की भी बड़ी दिव्य कथा है। बांसुरी कौन बन करके आ गए? कोई कहते हैं राधा ही बांसुरी है, कोई कहते हैं शंकर ही भगवान बांसुरी बन करके आ गए। इसलिए बांसुरी से लगाव रहे। भगवान सदा रखे रहते थे, अगल बगल चलते फिरते, खाते उड़ते बैठते। देखते हो वो बंसी, भगवान भी हैं बंसी से प्रेम क्यों करते थे? तो कहे शंकर ही भगवान बांसुरी बने। गुरु के सेवा नहीं करोगे तो किसके सेवा करोगे? का अच्छा, तो शंकर बांसुरी क्यों बन गए शिव जी? तो कहे देखो, शंकर भगवान जिस समय राम की सेवा करने के लिए, हनुमान जी कौन है? रुद्र देह धरि नेह वश और बानर भय हनुमान। रुद्र महाराज आए आज कथा सुनने के लिए, है ना? उसका भी नाम आ गया। कल पहुंच गए थे हरिश्चंद्र जी महाराज। तो कथा हमारी सार्थक हो रही कि नहीं हो रही? जो प्रसंग आए वही आ जाते हैं। तो रुद्र देह धरि नेह वस और बानर भय हनुमान।
है? माने जरूरत पड़ी तो रुद्रा अवतार धारण करके शंकर भगवान हनुमान जी बन गए। इतने सेवा किए तो आज वही राम कृष्ण बन करके आए हैं। तो शंकर जी से कह रहे हैं, हे शंकर भगवान, आप बांसुरी बन जाए, मैं सेवा करूंगा। ले, मैं बांसुरी बनूंगा, तुम कैसे सेवा करोगे जी? आप कहते हो बांस बन जाओ, मैं बांसुरी बनाऊंगा, सेवा करूंगा, कैसे सेवा करोगे? तो फूंक लगाऊंगा तो स्तुति जान लेना कहे, और छिद्र में उंगली लगाऊंगा तो आपका पैर दबा रहा हूं। हाँ, यही सेवा है महाराज का। हाँ, ऐसा सेवा कर पाऊंगा मैं। ये कोई सेवा हुआ? मान लेना कर रहे हो। अधर पल्लव में बिठाऊंगा तो आसन दे के बैठाया हूं, समझ जा, तो समझ जाना, मान लेना कोई सेवा होगा जी? तो क्या करूं महाराज, इतने आशीर्वाद दे दिए हो तो मैं योगेश्वर बन गया हूं, और कैसे सेवा करूं? मैं यही सेवा कर सकता हूं। इसलिए भगवान शंकर बांस बने तो बांसुरी बनाए, तो आज बांसुरी बजाए बड़े प्रेम से, है? मुरलिया काहे न गुमान करी, बांसुरी। तो ये गोपी लोग ना कभी कभी ईर्षा करते थे, ये रात दिन इसी से क्यों प्रेम करते हैं जी, कहे वो। हमसे प्रेम करना छोड़ देते हैं और ये बांसुरी बांसुरी बजाए रहते हैं। क्या अभिमान है तेरे जीवन में बांसुरिया? तो बांसुरी कहे, हमारे में कोई अभिमान नहीं है, यहां से वहां पोली है, कहे मतलब क्या? हृदय को निर्मल बना लो तो भगवान मिल जाएंगे। मैं निर्मल हूं यहां से वहां, है? भगवान को पाने की योग्यता क्या है? अरे भाई, नौकरी पाने के लिए रुपया पैसा अप्रोच चाहिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? निर्मल मन, है? जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। छल छिद्र को त्याग दो, कपट को त्याग दो, भगवान आपको मिल जाएंगे। यही तो कहा है। भगवान को पाना चाहते हो? मैं भगवान हमसे इसलिए प्रेम करते हैं, यहां वहां पोली है, कहे जो भगवान कहते हैं वही सुना देते हैं, कहे तो निर्मल है। बांसुरी में कुछ छिद्र बीच में आ जाए तो कोई आवाज आएगा भगवान का? बांसुरी की आवाज आएगी? इसलिए देख लो, बांसुरी माने यहां से वहां तक पोली होती है। इस प्रकार से है, निर्मलता चाहिए, भगवान आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। ये बात बताए। ये है बांसुरी की लीला। भगवान बांसुरी बजाए तो वैसे बांसुरी के निनाद को सुन करके कौन दौड़ के चले आई? कृष्ण गृहीत मानसा, गोपिकाएं तो आई। क्यों आई? क्योंकि कामदेव उसके शरीर में संचारित हो गए। चलो भगवान बुला रहे, कहे झुंड के झुंड माताएं दौड़ पड़ी। जिस अवस्था में थी वैसे दौड़ पड़ी। कैसे आई? तो भगवान जैसे, अरे इतने सब गोपिकाएं को दौड़ के आए? भगवान विचार करने लगे। तो अब आए तो स्वागतम हो महाभागा आस्तवाम करवाम किम, आओ आओ, स्वागत है कह दिए। और स्वागत हो गए, फूल गए गोपी लोग। बुलाए हैं तभी तो आओ आओ कह रहे हैं। कहा हाँ, बुलाए हैं भगवान तभी आओ आओ कह रहे। तब भगवान भाई आते देखे तो आओ आओ कह दिए। जाओ थोड़ी कह दोगे कोई आने वाले व्यक्ति को, आइए तो कहना है। तो आप घर के नजदीक आ गए, घर के पास आ गए, दरवाजा में आ गए, क्या कहोगे? है क्यों आए, ऐसा थोड़ी कह दो। आइए आइए आइए, आओ। प्रयोजन जाननी चाहिए, क्यों आए हैं फलाने व्यक्ति, है? इसलिए भगवान कहा आओ स्वागतम, स्वागत कर रहे हैं भगवान, आओ। ये व्यवहारिक जगत में है, कोई आ गए हैं तो आइए, स्वागत है। क्या बात है भैया, है क्यों आए हो? ये नियम है व्यवहारिक जीवन। जीवन में व्यवहारिकता का बहुत महत्व है। व्यवहार है, योग्यता से ज्यादा व्यवहार कुशल रहिए आप, है? उसमें बहुत बड़ा लाभ रहेगा आपके जीवन में। व्यवहारिक जीवन भी बहुत मायने रखते हैं, है? तो भगवान आओ आओ, जैसे आओ आओ कहे, हाँ याद किए तभी तो आओ आओ कह रहे हैं। और थोड़ी देर में भगवान क्या कह रहे हैं? रजन वेशा घोर रूपा घोर निशा महामला। अंधियारी रात, और वो भी इतने रात को क्यों चली आई? ले और बुला भी लिए, क्यों चली आई कह रहे हो महाराज? स्वागत भी आप कर रहे हैं, और काहे के लिए आ गई आप?
ऐसे समय तो आपका धर्म है पति की सेवा करो। जगतपति आप हो महाराज, और क्या है का? इसलिए महाराज आप बुलाए, अरे हम बुलाए नहीं है तो बांसुरी नहीं बजाए। अरे तो बांसुरी बजाए तो भगवान को सुलाने के लिए 5 बार हम बांसुरी बजाते हैं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य गुरुदेव भगवान कहते हैं 5 बार भगवान के नाम लिया कर। जब अवसर मिल जाए 15-15 मिनट भगवान के नाम लोगे तो 1.25 घंटा भगवान के लिए आप दे दिए। और कोई व्यक्ति 1.25 घंटा एक साथ तो नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि सब कोई सर्विस में है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई है, भिन्न भिन्न काम से लगे हुए हैं। तो 15-15 मिनट भी एक दिन में जपोगे तो 1.25 घंटा होगा कि नहीं? 1.25 घंटा भजन करना कम लगता है? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैसे ही अरे हम तो 5 बार बांसुरी बजाते हैं, तो ये जो बांसुरी हम रात में बजाए भगवान को सुलाने के लिए है। इष्ट देव सो जाओ करके हम बजा दिए और तुम लोग दौड़ के चले जाओ, इसलिए जाओ वापस हो जाओ। बड़ी दुखी हुई। तब भगवान ध्यान लगा के देख रहे हैं, आखिर ये गोपिकाएं जो हैं कैसे दौड़ करके आए ही रात को। तो भगवान देखे तो समझ गए कामदेव मैदान में लड़ाई लड़ने वाले थे, लेकिन आज इनके शरीर में घुस गए। इसी कारण से भगवान ने ललकारे बाहर निकालने का प्रयास किए। गोपिकाओं के जो शरीर का जो स्पर्श किए भगवान ने, कोई काम वासना के लिए नहीं किए। सज्जनों ध्यान रखना है, भागवत में स्वयं लिखा है। क्यों स्पर्श किए गोपिकाओं को? ओ कामदेव इनके शरीर में क्यों घुसे, बाहर निकलो। जैसे गोपिकाओं के हाथ स्पर्श किए भगवान ने तो इनको अभिमान हो गया, हम सुंदर हैं तभी तो हमको स्पर्श किए करके। अरे अरे अभिमानी को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब जाकर उसको खोज किए, अनेक प्रकार के गीत गाए, एक साथ हाथ पकड़ करके गोल मंडलाकार कहाँ जाओगे महाराज, आज ढूंढ लेंगे। विवल भाव से भक्ति करती हुई माताएं जो है रो पड़ी हैं। तब कथामृत तप्ति जीविनम करि विरेलिते कलमसापहम श्रवण मंदद श्रीमदातज भ्रुगुणन्तिते भूरिदा जना। ऐसे भाव से जब आंसू बहाने लगे भगवान, साक्षात मनमथ भगवान को पाने के लिए आंसू बहाओ। प्रेम से आप भगवत स्मरण करोगे, भगवान आपको तत्क्षण दर्शन देंगे। भगवान सहसा प्रकट हो जाते, साक्षात मनमथ कामदेव को पराजित करते हुए भगवान प्रकट हो जाते। और जैसे प्रकट हुए गोपिकाएं कहाँ चली गई थी? चले गए थे महाराज आप, क्योंकि आपको आप तो अभिमान को पाल लिए, इसलिए हम अंतर ध्यान हो गए। लेकिन आप भजन गा रहे हो तो आ गए। भगवान कहाँ आ जाते हैं? जहां भजन हो, जहां कीर्तन हो, जहां भक्ति का वातावरण हो, भगवान का वहीं प्राकट्य हो जाता है। और जैसे भगवान आए, और भगवान आए तो भगवान समझाने लग गए, जाओ सब अभी आप सब लोग, जितने गोपिकाएं थी सबको वापस किए भगवान ने। और जैसे भगवान सब गोपिकाओं को वापस किए जाने के लिए तैयार नहीं थे। जगतपति आप ही हो महाराज, ये तो जो आप हमको घर में भेज रहे हैं ना, हाँ वो सब फोटो हैं। हाँ तो ठीक है ना, हमारी भजन करते रहना घर में का है? घर में रह करके, परिवार में रह करके भी जो भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ है। कहा है? मान लो जाए त्यागी बन करके जंगल चले गए और कहूं घर के याद आ रहा है, वो उससे अच्छा तो आप घर ही में रहो, ज्यादा अच्छा है? वने ही दोषा। भाई कोई घर छोड़ के निकल जाओ, अब त्यागी बन गया हूं करके, और घर के रात दिन याद कर रहे हैं जंगल में जा करके, क्या मतलब है? उससे अच्छा तो गृहस्थी। कौन से गृहस्थी? जो गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान की भक्ति कर रहे हो, है वो श्रेष्ठ भक्ति है। उसके लिए समय निकाल लो और भगवान की भक्ति करो।
ये है भक्ति और भगवान को पाने की विधा जो है। इसी कारण से आज है भगवान सबको भेज दिए, जाने के लिए तैयार नहीं थे, जाओ जाओ। तब भगवान ने क्या किए, अब सुनिए रास लीला कैसे हुई। रास, महारास, दिव्य रास, ऐसे रास है। निधि वन में आज भी रास है? आज भी भगवान की लीला चलती हो। वृंदावन धाम बड़ी पवित्र धाम है, ऐसे धाम में आज भी भगवान की लीला है। तो ये लीला कैसे की है सुन लीजिए। भगवान ने अपने शरीर से ही 1.25 लाख गोपी बनाए। कैसे गोपी बना दी होंगे महाराज? अरे संसार को बना देते हैं तो गोपी बनाने में क्या लगता है? संसार में जितने वस्तु पदार्थ हम देख रहे हैं सब भगवान का बनाया हुआ है। तो कैसे बना रहे हैं कि अंगना मंगना मंतरे माधव 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 शांतरे नांगना इत्यमा कल्पिते मंडपे मध्यग संयुगौ वेणुना देवकी नंदना। बाबा जी जा रहे हैं, प्रसाद दिए कि नहीं? बड़े बुजुर्ग देखो भागवत कथा सुनने आए थे है ना। तो अंगना मंगना मंतरे माधव माधव माधवो चांतरे नांगना इत्यमा कल्पिते मंडपे मध्यगः संयुगौ वेणुना देवकी नंदना। अंगना मंगना माने 2 गोपी के बीच में भगवान प्रकट हो जाते थे। 1.25 लाख गोपी बना दिए भगवान ने, ऐसे गोलमंडलाकार बनाए भगवान। तब लीला किए हैं, अपने से अपने लीला किए हैं। हाँ भगवान किसी कोई गोपी के साथ में रमन किए ऐसा कोई बात नहीं। सब गोपिकाओं को सब चाओ बाहर कह दिए अपने अपने घर में। और लिखा भी भागवत में स्वान स्वान बारान गृहन बातपा है, अब अपने अपने धर्म पत्नियों को पति देव अपने घर में पाए, ये लिखे। आए जरूर थे लेकिन भगवान ने कामदेव को उनके शरीर से निकाल करके शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध करके भेज दिए। ऐसी कथा है। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम ब्रह्म परमात्मा ने अपने ही शरीर से गोपी निकाल करके वो लीला किए, जिसको रास महारास दिव्य रास कहते हैं। ऐसे रास कथा सुनने का फल श्रुति में लिखा, हृदय से काम जन विकार भी भाग जावे यदि वो गमास तब उन्हें वो चीरा। हार्ट के रोगी ठीक हो जाए, इस कथा को सुनते हैं जो है। दशम स्कंद की कथा सुन रहे हो, और दशम ये भागवत ग्रंथ क्या है? भगवान के स्वरूप है। अच्छा भगवान हमारे शरीर में महत्वपूर्ण क्या है जी? है हृदय है। हृदय में ही प्राण है ना। कितने प्रकार के प्राण हैं? प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो वही दशम स्कंद हृदय है भगवान के, और दशम स्कंद में 5 अध्याय जो है वही प्राण है सज्जनों। उस कथा का नाम है रासलीला। उसको कोई भी टिप्पणी कर देते हैं क्या रासलीला की है? कुछ सामान्य रासलीला थोड़ी की है भगवान है? ये लीला है। तो आइए ले चलो मैं आगे फिर कथा बढ़ाऊं। तो कितने दानव आए भगवान ने, केसी आए, उसको भी भगवान ने संहार कर दे। घोड़े के रूप में आ गए थे। देखो भगवान से मिलने के लिए कैसे गधे के रूप में आए हैं। प्रणम्भासुर आए, केसी आए, वत्सासुर भी आ गए एक बार। वत्सासुर माने बछड़े के रूप बना के आ गए। भगवान समझ गए जैसे हाथ रखे ना तो लात मारे, हरे राम राम। मैं हाथ रखता हूं तो गाय बछड़े सब खुश हो जाते हैं। कौन गाय है जो लात मारने का है? अरे ये बछड़े कौन है जो लात दिखाए हमको? समझ गए भाई ये खतरा है क्या, नजदीक न जाना। दोनों पैर पकड़ के ऐसे घुमाए उसको, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऋषि मुनि महात्मा कहे महाराज ये बछड़े को तुम मार दियो, जाओ जाओ तीर्थ जाओ घूम। अरे यही तीर्थ है का? नहीं नहीं गंगा स्नान करनी होगी आप। अरे भैया वो बछड़े के रूप बना लिए थे, वो राक्षस से का, उसमें क्या दोष है? अच्छा दोष ही कह रहे हो गंगा नहाने के लिए, तो हम गंगा नहाने नहीं जाएंगे अभी। क्यों? कि वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, एक पैर में बाहर नहीं निकालूंगा अभी, वृंदावन में मेरी लीला होगी। तो आपको गंगा जी से नहाना पड़ेगा महाराज।
तब जाकर के भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट करा दे। बोलो मानसी गंगा की जय। ले यही मानसी गंगा है। ले भैया तुम कहते डुबकी लगा लेता हूं, कहे हो आप कह रहे हो बात माननी चाहिए। ब्रह्म भी जिसके बात माने, ऋषि मुनि महात्माओं के, ये सब बातें। तो अनेकों दानव आते गए, सब भगवान क्या किए, मुक्ति प्रदान कर दिए। तब जाकर के अकेला पड़ गए बेचारा। कंस के पास में सब सैनिक लोग कहते थे जा रहे हैं मार के आएंगे, कोई मार करके नहीं आए। तब जाकर के नारद जी महाराज बताए, देखो है अकेले कैसे बैठे हो कंस जी महाराज। क्या करूं महाराज, कोई आए च नहीं, जाते जरूर हैं ललकारते हुए, हम मार के आएंगे। अब एक घने लौट के नहीं आए, कहां जाते हैं पता नहीं है? तो आपको क्या लगता है? तो कहे मेरे को एक ही लगते हैं भैया, वो भांचा ही मेरे सबको मारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो सीधी कर लो, आप ही बुला लो तो उसको जी कहे, वो कैसे आएंगे महाराज है? नारद जी महाराज बताने लग गए हैं, भांचा एक ही काम में आते हैं जब यज्ञ होता है तब का। तुम यज्ञ कराओ, भांचा नहीं होता बुलाओ। अरे भाई तुम्हारे सैनिक को मारे जा रहे हैं तुम्हारे भांचा, तुम यज्ञ के माध्यम से बुला लो, तुम जयराम जी कर दो। अच्छा बताए महाराज क्यों देरी में आए, तो संत लोग सही समय में आते हैं कहा हाँ, ये बता दिए। और दूसरी बात और बताए, एक एक कथा कई विस्तारित कथाएं होती हैं। क्योंकि जब कंस जी भी बड़े तपस्या किए हैं कंस जी। कहां पर तप कर रहे थे? जहां पर परशुराम तप कर रहे थे, परशुराम तप कर रहे थे, वहीं कंस जी तप करे। तो इसकी तपस्या पूर्ण हो गई। अब पूर्ण हुई कंस के तपस्या, तो जिस पर्वत में परशुराम तप कर रहे थे, पीठ से खुजला दिए उसको। खुजली हुई ना, कब से तप कर रहे थे, उठे तो खुजली होने लगी, और खुजली हुई तो खुजलाए तो पर्वत हिल गया जी, इतने पहलवान थे कंस। परशुराम की तपस्या भंग हो गई। झांक के देखे, हे कंस तू मेरी तपस्या भंग किया है रे, ये ले धनुष बाण, इसको चला, और नहीं चलाओगे तेरे जितना बल है खत्म हो जाएगा, और चलाओगे चढ़ा दोगे, जान लो इस धनुष को जो तोड़ेंगे वही तुमको मारेंगे, कह दिया। और नारद जी इस बात को जानते थे। कंस बेचारे चला दिए तो बल खत्म नहीं हुआ, लेकिन काल यही मारेंगे, वो भुला गए थे। आज याद दिला, माने संत महात्मा याद दिलाने आते हैं भाई। हाँ, तुम भटक रहे हो, दुनिया को मरवाए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे उसी बुला लो जी, तेरे काल है, कैसे सिद्ध करो। कैसे सिद्ध हुई? तो वही धनुष बाण रखे थे उसको, जो तोड़ेंगे वही तेरा काल होगा। धनुष यज्ञ करा दे, और यज्ञ में भगवान भांचा जी आएंगे, मालूम चल जाएगा कि बलराम है तो कृष्ण है, कोई भी तोड़ेंगे। चलो ठीक है। ऐसे स्थिति में भाई जब वो पावन क्षण आया, बुलौवा दिए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं थे। अक्रूर डर के मारे बिल्कुल नहीं जाऊं, मारूंगा कहो। अरे आपके हाथ क्यों मरूं भैया, चलो दर्शन कर लूंगा। ऐसा विचार करके जब आज अक्रूर जी महाराज पहुंच गए, पत्र लेकर रथ ले गए, तो रथ के माध्यम से भगवान को लाने के लिए गए। भाई विशेष अतिथि हैं वो, है? भांचा तो ही है, विशेष अतिथि बनकर के आ रहे हैं। भांचा का सम्मान जीवन भर करते रहो आप, है? विशेष यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं, विशेष अतिथि, तो जाओ लिवाक लाओ जी कहे। तो वहां तो कितने लोगों को मनाना पड़ा भाई, है? एक तो माता पिताजी रोना गाना शुरू, कहाँ जाओगे, जाना नहीं क्या? बिल्कुल नहीं जाना मामा गांव, यहाँ क्यों ना जावे, बुलौवा आया है, पत्र आया, आप भी चलिए का है? अरे भाई सद्भावना हो तब जाओ, है? तो कृष्ण भगवान समझा दिए, मामा जी किए क्या है बताओ, छठी दिन से पाछे लगे का। भगवान की अवस्था उस समय 12 साल के हो गए, है? उतना को कब मारे भगवान, 5 दिन के थे तब, माने छठी महोत्सव मना रहे हैं तब से मेरे मामा जी पीछे लगे मारने का। अब तब नहीं मार पाए, तब तो 12 साल के हो गए हूं,
चिंता छोड़ो कहे, माँ बाप को समझाए, माँ बाप को समझा दिए, रथ में बैठ गए। और लेकिन वो गोपिकाओं को कैसे समझावे? वो अक्रूर को घेर लिए, रथ है, रथ को बिल्कुल नहीं ले जाना। अरे जाना है, टाइम हो रहा है, जाना है तो हमारे शरीर के ऊपर से ले चलो कहा। सब गोपिकाएं सो गई हैं, कैसे ले जाओगे? एक तो आपका नाम गलत है, किसने रखा आपका नाम? माता पिता रखते हैं का? क्या नाम है का? अक्रूर, और तुम हो क्रूर कहे। क्रूर का काम कर रहे हो, अक्रूर किसने कह दिया? क्रूर माने भगवान से हमको दूर भेजना चाह रहे हो, है? इसलिए भगवान आए, अब रथ में बैठे, हे गोपिकाओं चलो उठो। काहे उठे? आप हमको छोड़ के? अरे हम तो सबको आश्वासन क्या दे भगवान, मैं आऊंगा, आ रहा हूं। जैसे जाने वाले भी व्यक्ति कहते हैं, जाते जरूर हैं बाजार, आ रहा हूं कर रहे। अरे तुम आ रहे हो जा रहे हो, है? इसलिए क्या शब्द है, कोई जाए आ रहा हूं कह, तो आ रहे हो तुम जा रहे हो जी। इसलिए भगवान ने कहा मैं सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आऊंगा। एक ही पुड़िया रख लिए कि मेरे कृष्ण, मेरे परमात्मा आएंगे। वही भाव यशोदानंद बाबा भी सोच ली, मेरे प्रभु, मेरे बालक आएंगे एक दिन। एक ही सबको आश्वासन दिया, आऊंगा। विदाई हो गई। और जैसे ही वहां गए तो मित्र मंडली भी दौड़ पड़े, हम जाएंगे भैया क्या? तो बड़ा मुश्किल है, ये 2 सीटर तो आए हैं रथ के 2 भाई के लिए, तुम लोग को कहां बैठाऊं? चलो तुम लोग पैदल चलो, 10 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, इसलिए आप वृंदावन और मथुरा की दूरी 10 किलोमीटर। अब तो खैर अब सभी जुड़ ही गए, है ना? छोटे से राजधानी जुड़ गए तो फिर वो तो मथुरा वृंदावन की बात है। तो कहे 10 किलोमीटर तुम तो जी पैदल चलते क्या दौड़ते पहुंच जाओगे, हमारे रथ से पहले पहुंच जाओगे। इस प्रकार से, क्योंकि अक्रूर जी महाराज को भी संदेह था, सबसे पापी मैं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को लाता ही नहीं तो कंस मारते कहां से। इसके समाधान करने के लिए बीच में रथ रोक दिया और नहाने लग गया। ऐसे नहाए निकलते ही नहीं थे। तब भगवान ने कहा ये डरे हुए इसलिए नहीं निकल रहे का। तो भगवान क्या किए, रथ में तो एक रूप में बैठे थे, एक रूप में जहां नहा रहे थे वहीं दिखे, कभी 4 भुजा वाले, कभी कृष्ण। फिर देखा वो नहाते नहाते उधर भी कृष्ण इधर भी कृष्ण। अरे है क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे डुबकी क्या लगा रहे हो? कोई परंपरा है क्या जो 1-2 गिनती लगा रहे हो का? ओहो भगवान अब डर खत्म हो गया का। अरे मैं इसलिए समझ गए, इसीलिए तो मैं आपको दिखाया हूं अपना। भगवान ना बड़े दयालु। अक्रूर जी भी गदगद हो गए जब है। इतने में बालक लोग भी दौड़ते दौड़ते आगे हो गए, रथ से आगे हो गए और बागवानी में सब रुक गए। कृष्ण भगवान की रथ आई और रथ आने के बाद जैसे ही वो पावन क्षण आया, बता दिए अक्रूर जी महाराज कंस जी को, महाराज विशेष अतिथि आ गए। अरे आ गए, जाओ भैया भोजन पवाओ। भोजन लेके आए, कहे भैया हमको ये भोजन नहीं चाहिए, मामा जी हमको मारने के लिए बुलाए हैं, काजू किशमिश भेजे हैं, रखे रहो जाओ। है, हमको ये भोजन नहीं चाहिए, हमारी महतारी हमको दे दिए हैं बना कर। माँ दी थी बेटा, भूख लगे तो खा लेना रे। तुम जा रहे हो, है? कितना प्रेम माँ की ममता है। इसलिए आओ बैठ जाओ। ये माने कंस के सब हैं, जितने सब दिए थे विशेष प्रकार के सब सामग्री भेजे थे, पवाऊंगा, विशेष अतिथि बन करके आए, सब ले जाओ भैया। कहे हम प्रेम से दी हुई वस्तु को प्राप्त करते हैं, भावना शुद्ध नहीं है तो हम क्या लेंगे, है? इसलिए ले जाओ। इसलिए जीवन में भाव शुद्ध रखिए, भगवान आपको प्रमुदित कर देंगे, है? भाव के द्वारा ही भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होती है। जान लो, वस्तु पदार्थ का मूल्य नहीं होता भगवान के सामने। भाव युक्त जब हम वस्तु पदार्थ भेंट करते हैं, भाव को देते हैं, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही माँ की प्रसादी प्राप्त किए, पोटली खोले और बांटे, और क्या है,
गौआ चराना जाए तो वही तो थे, हैं? अरे भाई अब तो विशेष आइटम हो गया जी हमारे बच्चों के लिए। पहले क्या था, रोटी और गुड़ और क्या है, हैं? हाँ? अब तो एक से एक आइटम बच्चों, हम तो नाम ही नहीं जानते हैं क्या क्या खाते हैं, और पूरा नुकसानदायक है? कोई पेट पीड़ा में रो रहे हैं, किसी का और कुछ हो रहा है, कोई पच नहीं रहा है, कोई गैस्ट्रिक हो गया है। इसलिए बच्चे लोग लूडस खा रहे हैं अरे तो मैगी दबाए जा रहे हैं बच्चे, रोटी खाओ रे बच्चे लोग, बढ़िया गेहूं की रोटी खाओ, अंगाकर रोटी खाओ, हम लोग वही खाए अरे वो भी सुलभ ना रहे जी, क्या बताएं। पढ़ने के लिए जाए तो एक ठो कपड़ा हम बांध के दे दे रोटी, और तुम लोग रोज ही बाटल तोड़ रहे हो रे बच्चे बाटल भी नहीं, नंदिया में जाग पानी पिए, है? तब जाके आप देख रहे हो भगवान की कृपा हुई सज्जनों, कष्ट पाए रहोगे। हमारे बच्चे ठीक है, कष्ट ना पावे, ठीक है ना, लेकिन इन सब बात को जाने तब ना महान बनेंगे, है? एक बाटल एक दिन फोड़ दिए, दूसरे दिन पुस्तक घुमा के आ गए, तीसरे दिन पेन घुमा के आ गए हाँ, चप्पल जूता भी प्राप्त नहीं होता, चल जा, नहीं है बेटा जूता नहीं ले पाएंगे, पेंट नहीं है तब क्या करोगे, है? फटा पेंट पहने, है? तो जब तक कि इन सब बातों को याद नहीं रखोगे, सुधार कैसे आएगा जीवन में? सुधारिए सब, इन चीज को याद रखो, जो तकलीफ पाए रहे उसको याद करो, तब जाके आप महान बनोगे, है ना? महान बनने के लिए इसको याद करो, उसको भूल ना जाओ। इसलिए जीवन में इन सब बातों को ना भूल जाइए, है? तो आप महान बन जाओगे सज्जनों। आइए, तो जब ब्रह्म परमात्मा बड़े प्रेम से मां की दी हुई प्रसादी पाए, अब तब कहे चलो प्रवेश करेंगे जी, कहे आज मैं आ रहा हूं कहां की जन्म भूमि ममपुरी सुहा, आज मेरा जन्म भूमि में आया हूं, मथुरा भगवान की जन्म भूमि है। और जैसे ही अंदर प्रवेश कर, रुको रुको पीछे चलना, आप कह लो, क्यों? आप पहले बार आए हो, भूल जाओगे कहा मथुरा के साकरी नगरी कहीं कहीं चले जाओगे, हमको मालूम है। देखते हो, ब्रह्म परमात्मा को कह रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। वैसे राम भगवान जंगल जंगल गए तो वहां के कोल किरात बनवासी लोग क्या कहते हैं, महाराज आप ना भूल जाओगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। हाओ भैया कहे, कोई ब्रह्म को रास्ता दिखाएंगे, लेकिन राम भगवान सबकी बात सुनते थे। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायेन, बचन किरातनि के सुनत और जिमी पीटू बालक बहन। जैसे छोटे छोटे बच्चे की बात को हाँ 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 करते रहो तब ठीक है ना, हाँ हाँ बेटा हाँ। छोटे बच्चे की बात माई बाप सुनते रहते हैं, मधुर भी लगता है। वैसे ही भगवान के, हाओ भैया मैं पहले बार आया हूं, आप लोग मेरे को जंगल दिखाओ, आखेट कराओ, झरना दिखाओ, ये कहते थे। ब्रह्म क्या नहीं देखे हैं, परमात्मा है, पग पग जोए हैं। लेकिन आज कह देते हैं तुम लोग क्या दिखाओगे, हम ब्रह्म है। तो फिर राम जगत के राम होते क्या हैं? इसलिए सबके प्रति परस्पर प्रेम बर्ताव कीजिए। भगवान राम देखते हो, वेद को भी, वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, वो राम सबकी बात को सुनते थे। हाओ भैया चलो चलो, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा, झरना देखूंगा, आदि आदि। तब महान बने। राम जी को आज याद करो, 9.5 लाख वर्ष हो गए राम को आए, आज भी राम राम जप रहे सज्जनों हम लोग। क्यों अपना लिए? क्योंकि जीवन में है जो राम जो किए हैं वो करके करने लग जाओ तो जीवन में हक का भी सम्मान हो जाएगा। यही है राम, तो यही धर्म बताने के लिए राम बन करके आए थे। राम का जीवन चरित्र, समग्र चरित्र ही हमारे लिए धर्म है, ये धर्म है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान पीछे हो गए, जो आगे आगे चल रहे, खुश होकर जा रहे थे, मेरा अपन जन्म भूमि आया, पीछे हो गए। ठीक कहते हो भैया, तुम लोग पहले बार आए हो। मित्र लोग खुश हो गए। और जैसे वहां प्रवेश किए हैं तो वहां की माताएं उमड़ पड़ी हैं सज्जनों दर्शन करने के लिए। आज इतने बरस बाद हो, कौन आ रहे हैं? देवकी के बेटा आ रहे हैं, कह रहे हैं, भगवान नहीं, देवकी के पुत्र आ रहे हैं, 12 वर्ष हो गए, तब आज प्रवेश कर रहे हैं। देखने के लिए लालायित
दधि दूर्वा अक्षत फल मूला नव तुलसी दल मंगल मूला। है ये थाली में ना, हाँ आरती सजाए, क्या क्या रख रहे हैं? दधि दूर्वा अक्षत, दही और चावल टीका दशहरा दिन किया करो, शुभ माना गया है? तीर्थ आदि से आए तो क्या करते हो? दही और चावल का टीका। दुर्वा माने दुबी शुभ है, रखते हैं। फल कोई कोई आरती में नारियल का फल रख लेते हैं, इसीलिए दधि दुर्वा अक्षत फल मूला। ये चंवर बड़े शुद्ध हैं, तुलसी बड़ी शुद्ध है? इसलिए ये शुभ सूचक माना गया। क्या क्या शुभ सूचक है? ब्राह्मण देवता मिल जावे, यदि वेद पढ़ते मिल जावे तो बड़े शुभ माना गया है। ब्राह्मण का दर्शन ही शुभ है। गौ माता अपने बछड़े को पिलाते मिल जावे तो ऐसे गौ माता को दाहिना करके चला करो। सड़क में भी मिल जाए ना तो उनको दाहिना करके चलो, शुभ होता है। ये शुभ लक्षण है। नेवला दिख जाए तो फिर और शुभ है। कहा नकुल दरस सब काहू पावा है? रावण के लिए शुभ क्या हुआ? गधे ही टेकने लगे, गधे रेकने लग गए, ये शुभ है। हाँ देखते हो ना। तो इस कारण से ऐसे माताएं जो है क्या करने लग गए? आरती करने लगे। आरती दौड़ पड़े। एक झलक पानी को लेंटर में चढ़ जाए, कोई पेड़े में चढ़ जाए, देख ले एक नजर। लेकिन भगवान किसको देख रहे हैं? कौन मिल जाए ताकि मैं उसको तारूं। तो बीच रास्ते में जाते जाते सबसे पहले तो वो कौन मिल गए? रजक मिल गए। तो रजक मिल गए तो अब देखो जी, वृंदावन में रहे तो कोई बात नहीं है? वृंदावन में न वो सिले हुए कपड़ा पहने, न चप्पल खड़ाऊ पहने, न अस्त्र धारण किया। अब तो अपने गांव आ गए, तो तब कहे चलो तो ये भैया क्या ले जा रहे हो? तो रजक जो थे वो कहे भैया हम कंस के रंगकार हैं, बढ़िया उनके कोट कुर्ता को आयरन करके ले जा रहे हैं, तो 2 ठो कुर्ता हमको भी दे दो भैया। देखो सहज भाव से बोले, लेकिन बड़े भारी ग्वाल वाल आ गए, कोट राजा कुर्ता है कह दी। तब कहे ये तो दंड देने लगे। वो बलराम कौन बने थे? लक्ष्मण भाई जी। ले यही रजक के कारण मैं सीता मैया छोड़ के आया था जंगल में। कहा 3 जन्म की कथा है। एक जन्म में सुग्गा सुग्गी बने सज्जनों, सुग्गा सुग्गी, ये सीता मैया पकड़ लिए उसको। इसलिए कहे देखो हमको अलग ना करो, मानी नहीं हो। इतना प्रेम करती थी पशु पक्षी से। पशु पक्षी भी भाषा को जाने। हर अच्छा वो सुग्गा सुग्गी पकड़े क्यों जी सीता मैया? क्योंकि लोग चर्चा कर रहे थे पति पत्नी दोनों। ये जो राजकुमार राम जी आए हैं ना, वही सीता मैया के पति देव होंगे। सीता मैया की शर्त को पूरा सीता मैया सुन ली। अरे ये तो हमारी ही कथा गा रहे, पकड़ो कहे। नहीं नहीं मत पकड़िए, क्योंकि मैं गर्भ धारण करी हूं सीता, छोड़ दो। नहीं छोड़ी, रखे, पाल ली उसको। इसी कारण से जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी स्थिति में सीता मैया गर्भ धारण की थी। आज एक रजक ने टिप्पणी कर दी। कारण रहता है सज्जनों, बिना कारण के कुछ कर्म होता नहीं। इसलिए समग्र कथा को जानो। अब कहो राम को दोष दे हुए, देखते देखते वो क्या राम है? गर्भवती माता को निकाल दिए? ना ना, है क्यों निकाल दी? क्योंकि श्राप लगा। सीता मैया एक है जो सुग्गा सुग्गी कथा सुना रहे हैं, पकड़ लिए तो हमारे ही कथा सुना रहे हैं, पकड़ो रहे उसको। कहे पति देव से विलग कर दिए। तब कह जाओ एक दिन आप भी को पति से विलग होनी पड़ेगी। ये सब कथा है? और वही जाकर के कौन बन गए? रजक। तब कहने लगे हो हमो राम नहीं है जी। कहे हालांकि छेपक है, छेपक में वर्णन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन एक प्रजा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कहा चलो ये तो होना ही है, क्योंकि मेरे को मालूम है सीता को श्राप मिला है। वही बन के आए थे। अब वो तीसरे जन्म में भी फिर पहुंच गए थे। और कहने लग गए बड़ा भारी ग्वाल वाला कोट कुर्ता मांगते हो,
अब बलराम ही लखन लाल ही ले, इसी कारण से हमारी भाविक तकलीफ हुई थी, अब मारूंगा तेरे का है, इसी कारण से भैया उसका उद्धार किए, 3 जन्म से पीछे लगे थे, है उसका उद्धार हो गया। माली माला पहना के धन्य हो गए। उपजा जो थी शैलेंद्री दासी, गोलोक धाम में रहने वाली थी, राधा के स्थान में बैठ गई थी। एक दिन 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी हो गए। अच्छा बैठ गए ठीक है, अभिमान कर लिए, भगवान कहा बैठो, दासी कहे राधा के स्थान बैठी, मैं सुंदर हूं तभी तो बैठा है कह दियो बहुत। और राधा आ गई, और राधा आई कहे अभिमान करती हो, चल जा टेढ़ी मेढ़ी हो जा। वही उपजा थी। आज कंस के चंदन लगाते थे, भगवान पहुंच गए, मेरे को चंदन नहीं लगाओगी क्या? बड़ी मुश्किल से चंदन लगान, अब है टेढ़ी मेढ़ी शरीर, भगवान ने सुबुद्ध प्रबुद्ध कर दिए, एक पैर से और एक फिर अंगूठे से स्पर्श कराए, उतने ही सर्वांग सुंदरी वो दासी बन गई। शैलेंद्री दासी थी वो, गोलोक धाम में रहने वाले। उसके बाद कोलिया हाथी जो क्या थे, पूर्व जन्म में बलि के पुत्र थे, उसको भी श्राप लगी थी। त्रित महात्मा को गिराए थे, जाओ रे हाथी के समान चलते हो, हाथी बन जाओगे। वही हाथी रूप में थे। जरासंध पकड़े थे, और जरासंध ने जब अपनी बिटिया अस्ति और प्राप्ति को कंस से विवाह कराए तो दहेज में दिए थे। देखते हो एक ही कितने इतिहास। वही आज महात्मा श्राप दिए थे हाथी बनोगे, लेकिन एक दिन भगवान के स्पर्श पाते ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो इनको सिखाए पढ़ाए थे खूब। कृष्ण आएंगे बिल्कुल दवाई देना कहे। अरे दबा क्या दूं भैया, मैं तो इसका स्पर्श पाने के लिए व्याकुल हूं, कब स्पर्श पाऊं और मेरा हाथी शरीर छूट जाओ। ले तुम लोग चाहे दुनिया भर के घड़ा घड़ा पिलाते रहो, मेरा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान की स्पर्श पाते ही इनकी मुक्ति हुई। सल तो सब चाणुक मुष्टिक थे, ये भी सब बलि के पुत्र थे। गुरु जी ने श्राप दिया था पहलवान तो बनोगे, बहुत लड़ते थे, स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई कम करते थे, इसलिए गुरुओं ने श्रापित किए थे। सल तो सल चाणुक मुष्टिक 4 भाई थे वो, तब भगवान ने इसने युद्ध करते हुए दोनों भाई दोनों से भिड़ गए और इनको मुक्ति प्रदान किए। अब क्या बच गया हो, हाँ वो धनुष रखे थे, और धनुष को प्रणाम करते हैं भगवान जो है, प्रणाम के हे धनुष, ये कोई सामान्य धनुष नहीं, परशुराम जी महाराज के धनुष है। कृष्ण भगवान प्रणाम करते हुए जैसे उठाए, लहित उठावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े। देखते ही देखते भगवान ने धनुष का भंजन कर दिए। इतने में आवाज आई, आवाज आने पर कहे क्या हुआ, बस धनुष भंग। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने। और काल है भैया मेरा, उसी द्वारा मैं मारा जाऊंगा बाबा, इसलिए तुम लोग सब पकड़ लो, सैनिक लोग पकड़ो। वो सैनिक लोग कोई नहीं पकड़े। अरे अच्छा भगवान को कौन पकड़ सकते थे? सैनिकों ने कहा जल्दी जाओ महाराज, ये कंस बड़े कस रहे हैं। हाँ इसलिए सैनिक लोग सहयोग कर दिए, गुप्त मार्ग बता दिए, जाओ इधर से जाओगे सीधा पहुंच जाओ। सैनिक भी परेशान थे, अधिकारी कर्मचारी परेशान हो जाते हैं तो सरकार ही बदल देते हैं जान लो। हाँ बड़ी शक्ति है प्रजा में। तो इस कारण से आज बड़े सैनिक सब लोग कहने लगे आओ आओ महाराज। 25 फीट ऊपर आसन लगा के कंस जी महाराज विराजमान थे। देखते ही उछल करके राजा साहब, मामा जी ऐसी राजा बनोगे, प्रजा तकलीफ में है, ऊपर बैठे हुए हो, आपका ये ऐसा राजा नहीं चाहिए आपका। प्रजा से जुड़े रहो, प्रजा के हित में काम करो, ये राजा का धर्म है। 25 फीट ऊपर बैठ गए हो, प्रजा से मिलना न जुड़ना और कसना और टैक्स लगाना है, ऐसे राजा नहीं चाहिए। कि भगवान ने बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ करके उछल करके याद दिलाए, मैं वही हूं मामा जी, आपकी बहना देवकी मैया के बाल पकड़े थे, आज मैं उन्हीं के सुपुत्र कृष्ण जी हूं, देख लो मेरे तरफ का। 7 बार घुमाए उसको, जन्म भूमि है, धूला पड़ा है नहीं, धूल ऊपर ही ऊपर चल रहे हो,
जब तक मेरी जन्म भूमि की धूली आपके चरण में नहीं, माने सिर में नहीं पड़ेगी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? ये हाँ, इसीलिए देखते हो बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान के भक्ति करते करते जीवन की में धन्य हो जाते हैं, उसके नाम लेते हुए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये मेरा जन्म भूमि महाराज, इसकी धूल आपके जब तक के सिर में नहीं पड़ेगी, इसलिए भगवान ने 7 बार घुमाए उसको, और देख ले मेरे तरफ कहे। और जैसे ही भगवान कृष्ण को देखते देखते ही भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक आध भजन हो जाए हो, काल मैं प्रवचन ही चला रहा हूं, क्या करूं, वहां तक पहुंचना है मेरे को कथा प्रसंग में। बोलिए